हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर उपस्थित हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ में। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी या अधिनायकीय। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सुविधादाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सक्रिय सामाजिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानवतावाद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रचनावाद। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे उत्तम तरीके से किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस है व्याख्यान पद्धति, सामाजिक अंतःक्रिया, खोज पद्धति या फिर परीक्षण पद्धति। इसका उत्तर है ऑप्शन बी कि सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और विचार करने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक कारक उपयुक्त है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है अनुशासित कक्षा, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने, सभी विद्यार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी या फिर गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सभी विद्यार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए या फिर उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर या फिर परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर के। इसका उत्तर ऑप्शन ए बल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और विचार महत्वपूर्ण होते हैं या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी शिक्षार्थियों के अनुभव और विचार महत्वपूर्ण होते हैं।